इटावा के दादरपुर गांव में यादव कथावाचकों और उसके दलित सहयोगी के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। आरोप ये भी था कि जाति पूछकर उनकी नाक रगड़वाई गई थी, इनके बाल छीने गए थे, शुद्धिकरण के नाम पर मानव मूत्र का छिड़काव भी किया गया था। लेकिन आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं और पीड़ित अत्याचार बता रहे हैं, सही से इसको जोड़ रहे हैं। इस बीच अहिर रेजिमेंट नाम का एक संगठन दादरपुर गांव में हमले की कोशिश की, जिसका वीडियो भी सामने आया था। इसको लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर आरोप लगा दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि गांव वाले कथावाचकों की जाति जानते थे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो 50 लाख के कथावाचकों को बुला लेते। इतना बोलते बोलते उन्होंने बाबा बागेश्वर के नाम से फेमस धीरेन्द्र शास्त्री का भी नाम ले लिया और उनको निशाने पर ले लिया। क्या कुछ कहा धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, जरा सुनिए अखिलेश यादव का ये बयान। हुई इटावा में जो कथावाचकों को मैंने बुलाया, वो मैंने इसलिए बुलाया कि समाज में दूरियां ना हो। उस गांव में पहले भी ये यादवी कथा करके गए हैं, आप पता करवा लेना। आप उन गांव वालों को सब पता है कि ये यादवी है कथावाचक, क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक की पता कितनी कीमत होगी उनकी? फ्री थोड़े नहीं। तो ये यादव लोग कथा कहते, तो कथा तो हर समाज के लोग कह रहे हैं। बड़ी संख्या में जो गैर बरादरियां हैं, सब बरादरी करती कथा। तो क्योंकि ये परिवार गरीब था तो इन्हें सस्ते में कथावाचक मिल गए। वो हमारे समाज के विवाद बढ़े नहीं, झगड़ा बढ़े नहीं, इसलिए मैंने उन्हें बुला करके यहाँ सम्मान कर दिया। उनकी ढोलक छिन गई, उनकी चैन छिनी, उनका वो जो हमारा उसका हारमोनियम छिन गया, और जो अंधा है बेचारा जो ढोलक वाला, वो कठेरिया बिरादरी का है। हमने तो नहीं कहा कि भाई कठेरिया, आपसे कहा हो तो बता दो। कठेरिया बिरादरी का अंधा ढोलक बजा रहा, अपना जीवन यापन कर रहा कथा के कार्यक्रमों में। आपने उसकी ढोलक छीन ली, हारमोनियम छिन गया, रात में उसे चैन से वो पैसे दे 30,000 जो वापस करने थे, वो अपने ड्राइवर से मंगाए पैसे। सब गांव वाले जानते थे, लेकिन वहां पर सच बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वहां पर एक बीजेपी और जिस पर ये डब्बे ट्रेन चल रहे हैं वो विचारधारा के लोग, पटरी वाले लोग पहुंच गए वहां। अखिलेश यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंदर ही टेबल पैसे लेने के आरोप लगाए। वहीं अगर हम धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें तो आजकल अपने फैशन के स्टेटमेंट में लेकर चर्चाएं उनकी तेज है। सोशल मीडिया पर खासकर उनके चश्मे और हवाई जहाज की खूब चर्चा हो रही है। अब अखिलेश यादव ने इस बयान के बाद चर्चाएं और बढ़ा दी है। अब देखने वाली बात होती है कि अभी इस पर और कितनी राजनीति होती है और क्या क्या आरोप प्रत्यारोप सामने आते हैं। आप ये खबर देख रहे थे आपके अपने चैनल फाइटर टुडे न्यूज चैनल पर यूपी की राजनीति। भोलू जहांगीर, आशीष तिवारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।